आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है एलिगेशन। जो एलिगेशन होता है वो ना एक यूनिक मेथड होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और कुछ भी नहीं होता। इस मेथड से क्वेश्चन जो है थोड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं और हमारा टाइम बच जाता है। यूजुअल टाइम से हमारा टाइम जो है वो कम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर हम एलिगेशन का यूज़ करते हैं तो। एलिगेशन में क्या, एलिगेशन का सिंपली यूज़ हम तब करते हैं जब दो क्वालिटी को मिक्स किया जाता है। जैसे अगर मान लो आपने एप्पल खरीद लिया और आपने साथ ही साथ ऑरेंज भी खरीद लिए, और आपने क्वांटिटी कितनी रखी है, आपने खरीद ली 5 क्वांटिटी, 5 kg खरीद लिया और 2 kg ऑरेंज खरीद लिए, और प्राइस आपने क्या फिक्स कर दिया, 3 रुपीज़ पर kg, जिससे आपने खरीद के लाए हो 10 kg, 10 रुपीज़ पर kg। तो आपने कॉस्ट कितनी लगाई टोटल खरीदने में, तो आपने 15 रुपये एप्पल खरीदने में दे दिए और 20 रुपये ऑरेंज खरीदने में दे दिए। तो इसके हिसाब से आपने 35 रुपये दे दिए दुकान वाले को। फिर आपने घर पर आकर क्या किया कि इन दोनों क्वांटिटी को एक टोकरे में रख दिया, 5 kg एप्पल और 2 kg ऑरेंज, तो आपके पास 7 kg फ्रूट हो गए। अब आप क्या चाहते हो ना कि आपने देखा कि आप ये देखते हो कि आपने जो खरीदी है ये क्वांटिटी 5 kg और 2 kg, ये अलग अलग रेट पे खरीदी। एप्पल का रेट कुछ और था, ऑरेंज का रेट कुछ और था, लेकिन सेल करते वक्त आप क्या चाहते हो ना, सेल करते वक्त आप चाहते हो कि मैं इनको एक ही क्वांटिटी पे बेचूं। तो आप क्या चाहते हो ना कि आप ये चाहते हो कि कमाने मेरे को 35 ही रुपये है ले, और 7 फल हमको बेचने हैं। आपको कमाने 35 ही रुपये है और 7 kg फल आपको बेचने हैं। तो आप क्या प्राइस फिक्स करोगे, तो आप प्राइस फिक्स करोगे 5 रुपीज़ पर kg। ये प्राइस आप फिक्स करोगे इन 7 kg फ्रूट को बेचने के लिए। अगर आप इन 7 kg फ्रूट जो आपकी टोकरी में रखे हुए हैं, अगर आप उसको 5 रुपये पर kg के हिसाब से बेचोगे तो ना तो आपको फायदा होगा ना आपको लॉस होगा। यही होता है एलिगेशन। आपने क्या किया था, एप्पल खरीदे थे और आपने ऑरेंज खरीदे थे, फिर आपने क्या किया, दोनों जितने भी किलोग्राम आपने खरीदे थे उनको आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। आपने एप्पल खरीदे थे 5 kg और आपने ऑरेंज खरीदे थे 2 kg। मिक्स करने पे टोकरी में रखोगे तो 7 kg फल आपके पास हो जाएंगे। इसका प्राइस था 1 kg का प्राइस, 1 kg एप्पल का प्राइस था 3 रुपये, और 1 kg ऑरेंज का प्राइस था 10 रुपये। और आपने क्या किया कि एक प्राइस मतलब कि 5 रुपये के हिसाब से इनको बेच दिया क्या, मतलब आपने एक ऐसा प्राइस फिक्स किया जिससे ना तो आपको फायदा हो ना आपको लॉस हो, और एक ही प्राइस पे आपने सातों के साथ फल बेच दिए, सातों के साथ फ्रूट, 7 kg फ्रूट आपने किसके प्राइस पे बेच दिए, 5 kg पे बेच दिए। यही एलिगेशन होता है। इस 7 को ना आप इस तरीके से लिख लो, 5 + 2। आपने दोनों क्वांटिटी को मिक्स कर दिया और 5 के हिसाब से बेच दिया। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। आपने एक क्वांटिटी खरीद ली और बी क्वांटिटी खरीद ली किसी भी चीज़ की, मिक्स करके आपने क्या हो गया कि टोटल मिक्स करोगे तो आपके पास A+B क्वांटिटी आ गई। आपने क्या किया, इस एक क्वांटिटी को खरीदने के लिए आपने X रुपये दिए, बी क्वांटिटी को खरीदने के लिए Y रुपये दिए, और A+B को आपने एक ही भाव पर बेच दिया, मान लिया Z पर। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो A/B कितना आ जाएगा, Z-Y और X-Z। और एक इसको लिखने का ना यूनिक सा तरीका बना दिया, और इसी को एलिगेशन बोल दिया। देखो एलिगेशन में क्या होता है ना, यहाँ पर जो ये एलिगेशन में होती है 6 चीज़ें, क्या नाम है, 5 चीज़ें होती है एलिगेशन में। एलिगेशन में जो होती है 5 चीज़ें होती है, उन 5 चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इनके जो 4 चीज़ों के बीच में जो चीज़ लिखी होती है वो मिक्स करके लिखी होती है। जैसे कि मिक्स करने पे प्राइस आपने क्या रखा था, दोनों चीज़ों को आपने पहले यहाँ मिक्स किया दोनों चीज़ों को, फिर आपने प्राइस क्या रख दिया उसका, जेड रख दिया। तो यहाँ पर हमेशा मिक्स चीज़ आती है जेड, और यहाँ पर सेपरेट
जैसे कि आपने एक क्वांटिटी यहाँ पर जो खरीदी है, ये एक क्वांटिटी जो खरीदी है वो कितने रेट, किसके रेट पर खरीदी है, एक्स के रेट पर, तो यहाँ पर आएगा एक्स और यहाँ पर आएगा वाई। देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीन चीजें जो ऊपर की होती है ना, इनमें एक खास बात होती है, ये ऊपर की तीनों चीजें एक ही चीज को दिखाती है। जैसे कि ये जेड क्या है, प्राइस है, ये वाई क्या है, ये भी प्राइस है, ये जेड एक्स क्या है, ये भी क्या है, प्राइस है। तो ये तीनों ही प्राइस है, ये भी प्राइस, ये भी प्राइस और ये भी प्राइस। ठीक है, ये तीनों ही चीजें क्या होती है, प्राइस, या फिर मतलब कि सेम ही चीज को दिखाती है ऊपर वाली तीन चीजें। अब देखो, अगर हम इस z में से इस y को माइनस करेंगे, देखो x और y में से, x और y में से जो भी छोटा होगा ना उससे बड़ा होता है ये z क्या होता है, ये वाला z x y में से ऊपर वाली दोनों चीजों में से जो भी छोटा होता है उससे तो बड़ा होता है ये z, ऊपर वाली दोनों चीजों में से जो बड़ा होता है उससे छोटा होता है ये z। अगर हम z में से y को माइनस कर देंगे और x में से z को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो हम रेशो निकालेंगे वही रेशो कितना किसका आएगा, जो क्वांटिटी हमने मिक्स की थी। देखना यहाँ पर रेशियो जो निकला है वो रेशो किसका आया, जो क्वांटिटी हमने मिक्स की थी ए और बी। देखो ये मिक्स कर रखी है यहाँ पर, ये जो हम क्वांटिटी हमने मिक्स कर रखी है, ये रिमिक्स की हुई क्वांटिटी, उसी का रेशियो यहाँ पर आया है। देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक लैंग्वेज में बनाकर आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने क्या किया, यू हैव BOUGST bought some एप्पल, ये नहीं बताया मैंने कि आपने कितनी एप्पल खरीदी, एंड सम ऑरेंज खरीदे आपने एट द रेट ऑफ, और आपने रेट क्या फिक्स किया था उन दोनों का, मतलब फिक्स क्या कि आपने दुकानदार से कितने रेट पर खरीदी थी एप्पल और ऑरेंज, 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। यू हैव बोट सम एप्पल्स एंड सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर केजी एंड 10 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, फाइंड एंड और आपने क्या किया, आफ्टर मिक्सिंग आपने मिक्स करने के बाद क्या किया, सेलर आफ्टर मिक्सिंग you sold apple and orange for, आपने कितने रुपए में बेच दिया, वो मैंने बताया था आपने कितने में बेचा था, आपने 5 रुपए में दोनों को मिक्स करके बेच दिया। आफ्टर मिक्सिंग यू सोल्ड एप्पल एंड ऑरेंज फॉर 5 रुपीज़ पर केजी, 5 रुपीज़ पर केजी। सो दैट इस तरीके से आपने 5 रुपये ये फिक्स किया, सो दैट यू कवर ओनली कॉस्ट प्राइस, यू कवर ओनली कॉस्ट। इस तरीके से आपने 5 रुपये फिक्स किए हैं क्वांटिटी को मिक्स करने के बाद, कि आप सिर्फ कॉस्ट को ही कवर कर पाए, आपको ना तो लॉस हो ना ही फायदा हो। तो आपको क्या फाइंड करना, फाइंड रेशियो, आपको सिर्फ रेशियो ही पता चलेगा, फाइंड रेशियो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, कि आपने ऑरेंज और एप्पल का क्या रेशियो, एप्पल एंड ऑरेंज का आपको रेशियो बताना है कि आपने कितनी क्वांटिटी मिक्स कर रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें दी गई है। एक तो आपको दिया गया है एप्पल का प्राइस, ऑरेंज का प्राइस, मिक्स करने के बाद आपने दोनों चीज़ों को, हमको ये तो पता ही नहीं कि हमने कितनी ऑरेंज खरीदी कितने एप्पल खरीदे, हमें सिर्फ प्राइस दे दिया और 3 प्राइस दिए, 3 प्राइस हमें दिए गए हैं, एप्पल का अलग से प्राइस दे दिया, ऑरेंज का अलग से प्राइस दे दिया और मिक्स करने के बाद अलग से प्राइस दे दिया।
दोनों को मिक्स करके दुकानदार ने इतने में बेचते हैं। लेकिन ऐसा प्राइस है ये 5 पर केजी कि ना तो आपको फ़ायदा होगा ना तो आपको लॉस होगा। देखो अब ध्यान से इसको कैसे करेंगे। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन में फाइनली कि आपने कितनी क्वांटिटी मिक्स कर रखी है, कितने केजी आपने एप्पल के मिक्स करे हैं और कितने केजी आपने ऑरेंज के मिक्स किए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एप्पल, यहाँ लिखेंगे ऑरेंज। जो एप्पल का क्या नाम है, एप्पल का प्राइस है वो 3 रुपीज़ पर केजी है और ऑरेंज का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर केजी है। और मिक्स करने के बाद प्राइस कितना आया, 5 आया। मैंने आपको बताया था ये तीनों ही चीज़ें 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही चीज़ें एक ही यूनिट को दिखाती है, तीनों के तीनों प्राइस है, समझ में आया। तो जब हम इनको माइनस करेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनमें से जो ऊपर ये जो 5 है, 5 यानी कि जो मिक्स करके प्राइस आया, 5 क्या है, मिक्स करने के बाद का प्राइस है ये 5 जो है मिक्स करने के बाद का प्राइस है। तो मिक्स करने पे जो प्राइस आया ना, और उसके ऊपर 2 प्राइस और लिखे हुए हैं, तो 5 के ऊपर जो 2 प्राइस लिखे हुए हैं ना, तो उनमें से कम से तो ये ज़्यादा होगा। 3 कम है ना ऊपर दोनों वालों में से, 5 के ऊपर 2, 3 और 10 है, तो 3 से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा 5। 3 जो है ना, 3 क्या है, कम वाला प्राइस है ऊपर दोनों में से। 3 और 10 में से कम वाला प्राइस 3 है, उससे तो ज़्यादा है ये 5, और ऊपर वो दोनों में से ज़्यादा जो है वो 10 है और उससे कम है। जब हम माइनस करेंगे तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। और 3 में से हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको लगा थोड़ा सा और लेंथी करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 माइनस 5 करोगे और 5 माइनस 3 करोगे, तो एप्पल और ऑरेंज उनका रेशियो कितना आ जाएगा, 5 और 2। ये आया है आपने जितनी क्वांटिटी मिक्स की है, ये सिर्फ रेशियो आया है। आपने एप्पल को, अगर आपने एप्पल के 5 केजी खरीदे थे और ऑरेंज के 2 केजी खरीदे थे, और आपने प्राइस कितना फिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद, 5 रुपीज़ पर केजी फिक्स कर दिया, तो ना आपको फ़ायदा होगा ना आपको लॉस होगा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है ना, अ 25% गेन इज मेड बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ 2 टाइप। आपने क्या किया, 25% का आपको गेन हो जाता है, 25% का क्या हो जाता है, आपको गेन हो जाता है। A 25% gain is made by selling the mixture of 2 types of sugar at 450 per kg। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने क्या किया, टू टाइप ऑफ शुगर को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। टू टाइप ऑफ शुगर को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, और उस मिक्सचर को किस रेट पे बेच दिया, इस रेट पर बेच दिया। ठीक है, और आपको गेन कितना हो गया, 25%। यानी कि ये एक ऐसा प्राइस है जो कितने का गेन देगा, 25% का गेन देगा। अगर 2 टाइप के मिक्सचर जो आपने मिक्स कर रखा है दोनों क्वांटिटी को, उसको अगर बेचोगे तो देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, कि 25% का गेन देगा। यानी कि ये ऐसा प्राइस है जो 125% है। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100% होता है तो ये 125% है ये। तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। 100% की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, 360। तो अगर आप 360 पर बेचोगे तो ना तो आपको फ़ायदा होगा ना लॉस होगा। अगर आप 450 पर बेचोगे तो आपको 125% यानी कि 25% का गेन हो जाएगा। यहाँ पर वही करना आपको, यहाँ पर A1, 2 एंड 3 तीन चीज़ों को लिखना है। और ये तीनों चीज़ें जो मैंने लगाई है अभी, इनकी जो यूनिट है वो सेम रहेगी, यानी कि तीनों के तीनों प्राइस को ही डिनोट करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है,
जो आपने दो टाइप की शुगर मिक्स की है ना, उसमें से पहले की कॉस्ट कितनी है? इतनी है। पहले की कॉस्ट कितनी है? पहले की कॉस्ट है इतनी। पहली वाली की कॉस्ट है 560। तो पहली वाली की कॉस्ट है 560। प्राइस हो गया पहली वाली शुगर का। अब दूसरे वाली शुगर का प्राइस P1 एंड P2। अब दूसरी वाली शुगर का प्राइस कितना है? मिक्स्ड विद 185 kg ऑफ अदर। यानी कि आपने क्या किया, एक टाइप का शुगर जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 560 पर केजी है। वो आपने हमें ये नहीं बताया कि 560 पर केजी का जो मतलब कितनी क्वांटिटी आपने मिक्स किया। आपने क्या किया, सिर्फ पहली टाइप की शुगर का रेट बता दिया, किस रेट पे आपने खरीदी है। इस रेट पर खरीदने वाली जो भी क्वांटिटी थी ना, आपने उसको मिक्स कर दिया किसके साथ? 185 kg ऑफ शुगर। इस क्वांटिटी पर, इस प्राइस पर आपने कोई क्वांटिटी खरीदी और उसको मिक्स कर दिया 185 kg ऑफ अदर टाइप ऑफ शुगर विच कॉस्ट 280। दूसरी वाली का कितना रेट था? 280। ठीक है। और आपने क्या नाम है कि प्राइस कितना बताया है उसका? 450, जिससे आपको 25% का गेन हो रहा है 450 पर। 25%, यानी कि मिक्स करने पर अगर आप 450 में बेचते हो तो आपको गेन होता है 25% का। लेकिन अगर मिक्स करने के बाद अगर आप 360 में बेचोगे तो आपको ना तो गेन होगा ना प्रॉफिट होगा, ना तो गेन होगा ना लॉस होगा, सॉरी। 360। यहाँ पर ये भी क्या है? प्राइस। ये मिक्स प्राइस है। ये क्या है? मिक्स प्राइस है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसे माइनस करोगे ना इनको, ये कैची की तरह माइनस करोगे, तो माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 200 और यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80। अगर आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो 2:5 आ जाएगा। यानी कि शुगर 1 और शुगर 2, दो तरीके की शुगर थी यहाँ पर, दो तरह की। ठीक है। तो एक तरह की शुगर आपने 2 और दूसरी तरह की शुगर आपने 5 kg मिक्स की। और इसका तो आपको दे रखा है कि ये जो शुगर जो थी ना वो 185 kg है। ये यानी कि 5 जो है वो 37 है। 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो सिर्फ रेशियो आया है, एक्चुअल वैल्यू तो 185 है। यानी कि 37 टाइम्स है रेशियो का। 37 टाइम्स इसका करेंगे। ये अब रेशियो नहीं रहेगा, ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74। इसका आंसर हो जाएगा 74। देखो अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अ होलसेलर ब्लेंड्स का मतलब होता है मिक्स कर देता है 2 वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग 600 per kg and another costing 105 kg per kg, sorry. The ratio of quantities the ratio of the quantities they were mixed in as 7:2. If he sold the mixed variety at this price, what is his profit or loss percent? देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, उसने क्या किया, टी की 2 वेराइटी, मान लिया T1, पहली वेराइटी T1 है, दूसरी वेराइटी T2 है। और द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है ना जो मिक्स की है, ठीक है, हमें इनका प्राइस तो बता दिया कि प्राइस कितना है, 60 रुपीज़ पर के जी। 60 रुपीज़ पर के जी। एक के जी का प्राइस T1 का क्या है? 60 रुपीज़ पर के जी। और दूसरे का प्राइस क्या है? 105 पर के जी। क्वांटिटी का सिर्फ रेशियो दिया है। क्वांटिटी का रेशियो मान लेते हैं हम, ये 7x के जी खरीद रखी है, ये 2x के जी खरीद रखी है। तो आपने इस T1 के लिए कितना पैसा दिया होगा? वैसे अगर x आप ना भी मानो तभी तो भी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक से करने के लिए क्या किया, कर दिया x मान लिया। 420x आपने T1 टाइप के लिए दिए होंगे, 210x आपने T2 क्वांटिटी के लिए दिए होंगे, 630x ये आपका क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा, जो आप दोनों क्वांटिटी को खरीदने के लिए दे के आए हो। ठीक है। तो आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है? 9x हो गई है ना। मिक्स करके आपने 9x में बेच दिया।
9 है। मिक्स करके आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स करके आपके पास क्वांटिटी आ गई 9x, और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको कितने का मिल जाएगा, 70 रुपये। 70 रुपये, अगर आप 70 रुपये पर केजी पर बेचोगे ना, ये 70 रुपये दोनों टाइप की टी को बेचोगे 70 रुपये पर केजी के हिसाब से, ना तो आपको फायदा होगा ना घाटा होगा। अगर 70 रुपये पर केजी पर बेचोगे, लेकिन आपने बेच कितने पे दिया, 100 रुपये, 100 रुपीज़ पर केजी पर, तो आपको क्या हो गया, 30 रुपये का फायदा हो गया, 0.7। तो 3/7, 3/7, तो 1/7 कितना होता है, 4। तो 3/7 कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर है सी ऑप्शन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, कि आपने क्या किया, ए एंड बी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ए एंड बी आर क्या द सॉल्यूशन ऑफ एसिड। सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब है कि ए, ये गिलास है और ये दूसरा गिलास है, इस गिलास का नाम ए है और इस गिलास का नाम बी है, और इसमें ये गिलास में जो पानी वगैरह है ना, सॉरी एसिड है, एसिड और है वाटर, इसमें भी क्या है, एसिड है और वाटर। आपने इन दोनों की कुछ कुछ क्वांटिटी, एक्स लीटर यहाँ से निकाल दिया और वाई लीटर यहाँ से निकाल दिया, और आपने एक्स प्लस वाई को मिक्स कर दिया। मिक्स करने पे आपने क्या देखा, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर कितना बन गया मिक्स करने पे, एसिड और वाटर बन गया है 18:3। और जो इनिशियली ए में कितना था, 4:5, 1:2। यहाँ पर एसिड कितना है, 4/9 है ना, 4 टोटल क्या है, 9 है, और एसिड कितना, 4 है। यहाँ पर एसिड कितना, 1/3, और यहाँ पर एसिड कितना है, 1/21, 8/21। तो ये क्या है, हमारे तीनों में एसिड है, इसमें एसिड कितना है, 4/9 है, और इसमें है 1/3, और इसमें एसिड है 8/21। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और ये भी क्या है, एसिड है, तीनों ही क्या एसिड है। यहाँ पे आएगा 4/9, यहाँ पे आएगा 1/3, नीचे आता है 8/21। अब आप इनका डिफरेंस लेके माइनस कर सकते हो, आप इनको माइनस करके लिख सकते हो। थैंक यू।